नमस्कार। 6 आदतें जो हमें उम्र से पहले बूढ़ा बना देती हैं। सबसे पहले आता है उसमें हमारा ठीक से खाना-पीना। अगर हम ठीक से खाना-पीना नहीं खाते और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे आजकल चिप्स हैं, बर्गर हैं या फिर पैकेज्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों से हमारा रहन-सहन ख़राब होता है और हमारा अंदर एनर्जी कम होती है और हमारे बॉडी में ज़्यादा कॉर्टिसोल डेवलप होता है, फैट डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो हमारे गलत खाने-पीने की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे एजिंग पे। दूसरा है इफ़ेक्ट स्ट्रेस लेना। जितना ज़्यादा हम चिंता करते हैं छोटी-छोटी बातों की, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल डेवलप होता है और हमारा एस्ट्रोजन कम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे अदर हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और हमारी आर्टरीज सर्कुलेशन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से हमारा तनाव शरीर घिरा रहता है और हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा हो जाता है। तीसरा है हमारा सोसाइटी से कटे रहना। अगर हम अकेले रहते हैं ज़्यादा, ये आजकल बहुत बड़ा कारण है बीमारियों होने का और एजिंग इफ़ेक्ट होने का, कि लोग अकेले रहते हैं और सोसाइटी से कटे रहते हैं और इससे उनके अंदर ही कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। तो इसलिए अगर हम ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है तो उसे सोसाइटी से मिलते रहना चाहिए, किसी न किसी से को फ्रेंड्स बनाने चाहिए और अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस होने का। फिर चौथा है कारण है एजिंग इफ़ेक्ट का मोबाइल में। आजकल लोग मोबाइलों में रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं, टीवी में रहते हैं, तो उससे ये बहुत बड़ा कारण है एजिंग का, क्योंकि इससे ब्लू लाइट इफ़ेक्ट होता है और इससे हमारी आई साइट भी वीक होती है, नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का भी और आपके डिज़ीज़ रेगुलेशन के लिए। पाँचवा कारण है आपका एक ही जगह बैठे रहना। आजकल लोग ऑफिस में रहते हैं या फिर घरों में अंदर ही रहते हैं, तो फिर उससे ना तो उनके अंदर धूप जाती है, सनलाइट आती है और अंदर ही अंदर नेगेटिविटी और ज़्यादा पैदा होती रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस होने का और डिजीज़ पैदा होने का। क्योंकि जो लोग बाहर की साइड में रहते हैं या जो लोग थोड़ी देर धूप में बैठते हैं सुबह को, जो लोग सुबह को सूर्य नमस्कार करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा एनर्जी रहती है और वो ज़्यादा जोशीले रहते हैं। छठा कारण है हमारा कि हमारी ठीक से नींद नहीं होना। अगर हम रात को हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो इससे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पर और उससे भी हार्मोनल रेगुलेशन में और हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इफ़ेक्ट होता है। और तो ये नींद आपकी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह को भी सही टाइम पे उठें और रात को भी 10 बजे तक सो जाएं, तो इससे आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम पे सब पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप ठीक से खाना पीना लें, घर का खाना खाएं और सबसे मिले जुलें और ठीक टाइम पे सोएं और ठीक टाइम पे उठें और रोज़ प्राणायाम या योगा करें थोड़ी देर। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और आपके वैसे योगा भी ज़रूरी है। जैसे आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं और त्रिकोण आसन कर सकते हैं और पर्वतासन कर सकते हैं। ये सब आसन अगर आप रोज़ करें तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आप जोशीले बने रहेंगे। क्योंकि योग अभ्यास आपको सिर्फ एनर्जी पैदा नहीं करता, ये आपको सिर्फ एजिंग इफेक्ट पर नहीं होता, ये आपके अंदर एनर्जी स्टेबिलिटी बनाता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको सारी डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए नियमित रूप से रोज़ योगा करें और रोज़ अपना घर का खाना खाएं, ठीक से खाना पीना खाएं और ठीक से सोएं और मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और सोसाइटी में सब लोगों से मिले जुलें। तो इससे आपका एजिंग इफ़ेक्ट पे भी असर होगा और आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा। इससे आपका सारा डिजीज़ रिवर्सल हो जाएगा और इम्यूनिटी भी डेवलप होगा। थैंक यू।